एक बार फिर से मैं उमेश पांडे आज आप लोगों के सामने क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स या फिर कह लें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 3 जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो पूरी देखोगे और उम्मीद ये भी करता हूँ कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में थर्ड चैप्टर का लास्ट पार्ट आप लोगों को समझना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ दिस चैप्टर। कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन द मेन पार्ट्स ऑफ इट। तो डायग्राम आपको ध्यान रखना है, डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में अगर आप लोग मार्क्स गेन करने का प्रयास कर रहे हो तो विदाउट अगर लेबल डायग्राम आप लोग नहीं बनाओगे तो आप लोगों के मार्क्स कम हो सकते हैं। तो कोशिश करें जो भी टर्म्स जो भी आप लोग याद करते हैं बायोलॉजी में, जो भी आप डेफिनेशन याद करते हैं उससे रिलेटेड उसका डायग्राम आप लोगों को आना चाहिए। तो आज बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जैसे आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा था, कुछ ना कुछ चीज़ों से कंसिस्ट करके कुछ ना कुछ चीज़ों से पार्ट मिलते थे उसको बनाने में, बिल्कुल उसी तरह आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। तो क्या होता है यहाँ पर, पेयर ऑफ ओवरीज की बात होगी, अ पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स की बात होगी और यूटेरस की बात होगी, एंड द लास्ट वन इज वेजाइना। तो दीज आर द कॉमन पार्ट विच इज मेनली रिलेटेड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर ये क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है तो आप लोग सही जवाब दे सकते हैं। आप लोगों को सिंपल याद करना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने में, वो कौन कौन से होते हैं। अ पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, अ पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, यूटेरस होता है और द लास्ट वन इज वेजाइना। वेजिना भी बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं ये होते क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले ओवरीज की बात कर रहे हैं। अ पेयर ऑफ स्मॉल अमाउंट शेप्ड ओवरीज लाई मतलब पड़ी होना, कहाँ पड़ी रहती है, ओवेरियन फोसा ऑन द लेटरल पेल्विक वॉल। तो आपको ध्यान होगा पेल्विक गर्डिल से निकलने वाला जो अंग था, आपके जो लेग्स थे वो पेल्विक गर्डिल, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे पेल्विक वॉल दिखाई दे रही होगी, उसी से ये ओवरीज क्या होती है, निकली रहती हैं। ईच ओवरीज इज अटैच्ड टू द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल थ्रू मेसोवेरियम एंड ओवेरियन लिगामेंट। मतलब एक लिगामेंट होता है जिसका नाम है मेसोवेरियन, या फिर आप बात करें ओवेरियन लिगामेंट की तो इसी से क्या होता है, इसी से ही अटैच्ड होता है। क्या चीज़ अटैच होती है, इससे ओवरीज अटैच होती हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर वाइड होती हैं, चौड़ी होती हैं, और 1 सेंटीमीटर थिक होती हैं। मतलब उनकी जो गहराई की चौड़ाई होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। ओवरीज प्रोड्यूसेस करती है हैप्लॉइड ओवा। तो यहाँ पर बात हो रही है ओवा बनने की, तो ये ओवा शब्द से ही इसका नाम ओवरी पड़ा है। तो अब बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब्स। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था 1 पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, तो बिल्कुल 1 पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स होती है। बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं। तो फेलोपियन ट्यूब्स आर मस्कुलर होती है, मांसपेशी जैसे बनी होती है, बिल्कुल उसी तरह की बनी होती है, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ईच फेलोपियन ट्यूब इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। मतलब फेलोपियन ट्यूब्स कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है, 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक एम्प्यूला कहलाता है, दूसरा जो कहलाएगा वो इस्थेमस कहलाएगा, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज यूट्राइन पार्ट। तो यूट्रस से रिलेटेड है इसलिए यूट्राइन पार्ट कहलाता है। तो अब बात करेंगे यूट्राइन पार्ट, ये तो लास्ट हो गया। सबसे पहले एम्प्यूला होता क्या, अ थिन वॉल्ड डायलेटेड 2/2 या फिर ये बात करें 2/3 पार्ट ऑफ द ट्यूब, मेनली 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट ओपन्स होता है तो खुल जाता है इन द एब्डोमिनल कैविटी क्लोज टू द ओवरी एंड अपर्चर कॉल्ड ऑस्टियम। तो सिंपल आप लोगों को इतना ही लिखना है कि ऑस्टियम कहलाता है। उसके बाद इस्थेमस इज अ नैरो होता है, राउंडेड होता है। उसके बाद कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉर्ड लाइक होता है। उसके बाद यूटेराइन पार्ट जो होता है इट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब एंड लाइज विद इन द वॉल ऑफ द यूटेरस। मतलब कहाँ पड़ा रहता है, यूटेरस में तरफ पड़ा रहता है। अब अगर बात होगी तो सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, या फिर ये बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं ये। तो इसमें आप लोगों को किडनी दिखाना सबसे पहले, तो किडनी के बाद ओविडक्ट, उसके बाद ऑस्टियम, ओवरीज, वेजाइना, साइड में यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और यूरेटर हो गया। दीज आर द कॉमन पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं यूटेरस है क्या। इट इज़ अ पियर शेप मस्कुलर हॉलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। तो ये सब चीज़ों से क्या बनना है, यूटेरस बनना है। एक पियर शेप्ड रहता है, मस्कुलर हॉलो होता है, हॉलो मतलब एक गुफा टाइप की होती है,
पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम के बीच में पड़ा रहता है। अब बात करते हैं यूटेरस जो होता है वो 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आप लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद इट इज़ डिविजिबल इनटू 3 मेन पार्ट, जिसका नाम है फंडस है, बॉडी है, सर्विस है। दीज आर द कॉमन पार्ट। बेसिकली किससे रिलेटेड है? यूटेरस से रिलेटेड है। तो आप लोग इसके नाम केवल याद कर लेने हैं। इसके बाद आप लोगों को वेजाइना पढ़ना है। वेजाइना समझ लेते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है। वेजाइना जो होता है मेन पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इट एक्सटेंड फ्रॉम यूटेरस टू द वुल्वा and is situated behind the bladder and the urethra and in the front of the rectum and anal cavity। तो वेजाइना जो होती है वो स्ट्रेंथ होती है and its diameter gradually increases from the below, और कहाँ तक जाता है? अपवर्ड तक, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। अब वुल्वा क्या होता है? वुल्वा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये मल्टीपल चीज क्वेश्चन पूछा जाता है। द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ फीमेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड द वुल्वा। इट हैज अ डिप्रेशन एंड द वेस्टिब्यूल इन फ्रंट ऑफ द एनस। एनस से जुड़े रहते हैं इसके वेस्टिब्यूल, इसे ही हम लोग बोलते हैं वल्वा। तो दीज आर द कॉमन पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट्स में लिखने हैं, और बोर्ड के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को सिंपल इतना ही लिखना है। इसमें आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आप लोगों को मस्ट बनाना ही बनाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप लोग जरूर करोगे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करोगे। धन्यवाद।